कमेंट्स की भयंकर बम्बार्डिंग करी है पिछले सेशन में आपने। हमने फ्री एसआईपी कोर्स, फ्री म्यूचुअल फंड कोर्स जो आपके लिए ये सीरीज़ हमने शुरू करी है, इसका जो पहला चैप्टर हमने किया उस पर जितने सवाल आपके यहाँ आए हैं कमेंट सेक्शन में, उन सारे सवालों को इकट्ठा किया जा चुका है। जैसे जैसे इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे उन सवालों का जवाब भी मिलता चला जाएगा आपको। फिलहाल आज हम शुरू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कोर्स का ये चैप्टर 2 डे 2। इसमें हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली काम कैसे करता है। बहुत सुना हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से करोड़पति बन जाओगे, बहुत सुना हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से 12 से 15% मिल ही जाता है या कोई 17% मिल ही जाता है, ये कंपनी, ये बड़ी म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बहुत कुछ सुना हमने। आज समझेंगे सर म्यूचुअल फंड इंटरनली काम कैसे करता है, होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, इसका इवोल्यूशन क्यों हुआ, थोड़ा वो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि हमारे को समझ में आए कि हमारा पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है, हमारा पैसा कौन लोग मैनेज करते हैं, कौन लोग हमारे को रिटर्न निकाल के देते हैं और रिटर्न की श्योरिटी क्या है, वो पैसा हमारा सेफ भी है कि नहीं, वो पैसा हमारा डूब भी सकता है क्या, वो पैसा हमारा जा भी सकता है कहीं क्या, इन सब की श्योरिटी है क्या। जरा आज के सेशन में हम ये बात करने वाले हैं। अच्छा, आज के सेशन में भी जो भी आपके सवाल आते हैं या पहले से आपके कुछ सवाल हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। इस पूरे सीरीज़ में आपके कोई भी सवाल नहीं बचने वाले, सारे सवाल को हम कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए हो, ठीक बा। तो देखा, 2 फोटो हमने लिया है यहाँ पर। एक फोटो में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी भीड़ है यहाँ पर, शायद भारत की 90% 95% जनता यहाँ पर है, और ये पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मैंने ऐसे लिए हैं जहाँ पर बहुत गिने चुने शायद 5% 10% लोग हैं इस ग्रुप में, भारत की पॉपुलेशन के। इस ग्रुप के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये ग्रुप वो लोग हैं जो पैसा सेव करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्वेस्ट नहीं, पैसा सेव करते हैं एफडी में, आरडी में, पीपीएफ में, एलआईसी में, गोल्ड में या चांदी में, इन सब जगहों पे इनका भरोसा है और ये मानते हैं कि पैसा इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है। शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को ये लोग जुआ मानते हैं। इनको लगता है कि एक सट्टेबाजी है, यहाँ इनका पैसा जा भी सकता है, पैसा यहाँ पर सेफ नहीं है, तो कभी भी ये स्टॉक मार्केट की तरफ देखते भी नहीं है। वहीं ये ग्रुप ऑफ पीपल एक ऐसा है जो सेविंग तो करते हैं, ये लोग भी एफडी में करते हैं, ये लोग भी गोल्ड में निवेश करते हैं, ये लोग भी पीपीएफ एलआईसी सब करते हैं, लेकिन साथ ही इनका एक बड़ा फंड, बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में होता है, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद इनके पास एक बहुत बड़ा वेल्थ निकल के आता है जो इनके पास कभी नहीं आ सकता। क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है सर, दे सेव मनी। पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करने में फ़र्क होता है। सेव करना किसको कहते हैं सर, आपने अगर किसी को 10 रुपए दिए तो वो 10 साल बाद 20 रुपए जब आपको होके मिल रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा डबल होके मिला, लेकिन ऐसा नहीं है सर, पैसा आपका डबल होके नहीं मिला। मालूम है क्यों? क्योंकि आपका पैसा जिस गति से बढ़ रहा था ना, उसी गति से महंगाई भी बढ़ रही थी। हर साल महंगाई बढ़ती है ना। जिस चावल की कीमत आज से 2000 ईस्वी में शायद जितने का पर किलो चावल मिलता होगा, आज भी क्या उतने रुपए का ही पर किलो मिलता है। चावल, दाल, आटा या जो भी चीज़ हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सर, आज से 20 साल पहले जो उसकी कीमत थी, क्या आज भी वही है? नहीं। हर साल हर चीज़ का प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है और उसका एक दर होता है 6%, 7%, 8%। सरकारी आंकड़ा कहता है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है 6%, 7% के आसपास हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो आप जैसे ही एफडी, आरडी, एलआईसी, पीपीएफ या गोल्ड, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं तो सर वहाँ भी आपको 6-7% के आसपास रिटर्न मिलता है। दूसरी तरफ ये जो महंगाई बढ़ रही है ये भी 6-7% के आसपास से बढ़ रही है, तो आपका उधर जो पैसा बढ़ रहा है ऐसा आपको लग रहा है सर, महंगाई और वो दोनों ही सेम स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो 10 साल बाद जब आपका 10 रुपये 20 रुपये बन के आपको वापस मिलता है तो एक्चुअली उस 20 रुपये की औकात तो 10 रुपये ही रह गई। क्योंकि आज जो सामान 10 रुपए का मिल रहा है सर, 10 साल बाद वही सामान 20 रुपए का मिलेगा। तो आप कैसे कह सकते हो आपका पैसा बढ़ा? आप कैसे कह सकते हो कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया? नहीं सर, पैसा आपने सेव किया था। अच्छा, सेव भी इसको क्यों कह सकते हैं कि पैसे की आज जो आपकी औकात थी 10 रुपए की, सर 10 साल बाद भी वही औकात है। 20 रुपए की औकात नहीं हुई उस वक्त भी 10 ही रुपए की औकात है। तो आपका पैसा सेव हो गया, बच गया। वहीं कुछ सेविंग ऐसे भी होती हैं जहां पर पैसा बढ़ता नहीं, घटता है। जैसे आप अगर कैश निकाल करके अपने अलमीरा में रखो, 10 साल बाद सर वो 10 रुपए नहीं रहेगा।
हाँ 10 का नोट ज़रूर रहेगा, वो 10 रुपये ज़रूर रहेगा, लेकिन जब आप उसको मार्केट में इस्तेमाल करने जाओगे ना, तो पता चले 10 साल पहले जितना सामान 10 रुपये में मिलता था, आज उसका आधा सामान 10 रुपये में मिलेगा। तो 10 रुपये की औकात आधी हो गई। तो फिर कहने का मतलब क्या है, सल अलमीरा में जो 10 रुपये रखा हुआ है उसकी औकात आधी हो गई, वो पैसा घट गया। तो ऐसे कई जगह होते हैं जहां पर आपको 6% से भी अगर कम का रिटर्न मिल रहा है, तो सर वहां पर पैसा आपका सेव तो छोड़ो, इन्वेस्ट तो छोड़ो, लंबे समय में उल्टा आपको घट के मिलता है। वो दिखेगा आपको कि मेरा पैसा 10 का 20 मिला, सर उतने समय में इन्फ्लेशन उससे महंगाई दर आगे निकल गया, तो दरअसल आपका पैसा घट के मिला। वही ये ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है जो इन्वेस्ट करते हैं सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग, इसीलिए मैंने इसको इन्वेस्ट कहा। अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन स्टॉक मार्केट से है तो मैं उसको कहता हूं सर इन्वेस्टिंग, क्योंकि महंगाई का रेट अगर 6-7% एनुअली है और आपको 7% से ऊपर, 8% से ऊपर, 10% से ऊपर कहीं रिटर्न मिलता है, तो सर उसको आप कह सकते हो इन्वेस्टिंग। कंपाउंडिंग की वजह से वो बहुत बड़ा पैसा होकर के एक टाइम में मिलता है आपको। पिछला जो पहला सेशन हमने किया था इस सीरीज का, उस पहले सेशन में हमने बात किया कि कंपाउंडिंग की ताकत कितनी है। सर इतना सा इन्वेस्टमेंट, इतना सा भी ग्रोथ अगर आपके पैसे में हो रहा है जो कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, तो आपको कितना बड़ा पैसा बन करके कुछ सालों बाद मिलता है, वो हमने पहले सेशन में बात करी। नहीं देखिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका और आई बटन पे भी लिंक है, ठीक है। इनके लिए शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है अमीर बनने के लिए। इनके लिए प्लेटफॉर्म शेयर मार्केट क्या है, एक जुआ है, ठीक है। और ये 90% 95% जनता है और ये शायद 5% 7% के आसपास ये जनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब म्यूचुअल फंड आया कैसे पिक्चर में, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं सर। हाँ, जरा ये समझो सर कि मैं जरा कुछ डायग्राम बना करके आपको समझाता हूं। सर ये मान लो स्टॉक मार्केट है, इसको मैंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट है, ठीक है। सर ये यहां पर मैं कहता हूं हिंदुस्तान का 90% जनता है। राज, अमित, सोहन, मोनू, राम, श्याम, घनश्याम, रोहित, अमित, ये वो फलाना ठिकाना चिल्ला, शर्मा जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी, सारे जी वाले इधर रह रहे हैं। सर ये लोग, आम जनता कभी भी स्टॉक मार्केट की तरफ वहां नहीं जाती, क्योंकि उनके लिए क्या है, वो जुआ है। अच्छा, इस समस्या को समझ रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड वाली ऑर्गेनाइजेशन। वो कहती है कि भैया म्यूचुअल फंड टाइप का हम कंपनी बना लेते हैं, ये आम लोग उधर जाते नहीं हैं क्योंकि इनको उस पर भरोसा नहीं है, ठीक है, कि पैसा इनका कभी 50% होगा तो कभी 0% होगा। हम एक काम करते हैं भैया, बीच का रास्ता निकाल करके इनको देते हैं, एक म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड फर्म हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गई, क्या हो गई सर, म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है। इसी को एएमसी भी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट, जो लोगों का एसेट यानी कि लोगों का जो पैसा मैनेज करती है। ये क्या कहती है कि भैया मिश्रा जी, शर्मा जी, अमित, सोनू, राज, ये सब तुमको स्टॉक मार्केट में भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, तुम अपना पैसा हमको दो, हम तुम्हारा पैसा मल्टीप्लाई करके हम तुमको देंगे। तो इनमें से क्या होता है, कोई 100 रुपये महीना देना शुरू करता है, कोई 200 रुपये महीना देना शुरू करता है, कोई 500 रुपये महीना देना शुरू करता है, कोई 1000, 2000, कोई 10,000 ऐसा देना शुरू करता है। और हम मान लेते हैं इनके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो गए इन लोगों से लेते लेते। अच्छा, ये 1 करोड़ रुपए, पहली बात तो हमारा सवाल ये उठता है, जब किसी कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए जमा हुआ, तो उसकी नीयत गड़बड़ हुई और हमारा पैसा लेके भाग गई तो? सर ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके जो माई बाप हैं सेबी हैं, सेबी सिक्योरिटी बोर्ड है। तो वो समझ लो जैसा आपका बैंकों में आरबीआई होता है, इंश्योरेंस में आईआरडीए होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम में सेबी होता है। तो इनकी नज़र हम सेबी की पूरी नज़र इन पर होती है, ये कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकते, इनका पूरा हिसाब किताब बहरा, एक अच्छा खासा फंड इनकी तरफ से सेबी के पास जमा होता है। तो ये समझ लो ये कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। कल को अगर इनको बंद करने की भी नौबत आती है इस कंपनी की, मान लो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, मान लो एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड है, मान लो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी है, इनमें से किसी को बंद करने की भी नौबत आती है ना, तो सर ये सेबी को कहेंगे और सेबी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करेगी, आपका पैसा कहीं नहीं जाता। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे रिस्क पर आगे के सेशंस में। फिलहाल इतना समझ लो कि 1 करोड़ रुपए
आपका कहीं नहीं जाएगा। ये जाएगा तो जाएगा सीधा इनकी प्लानिंग के तहत। ये 1 करोड़ रुपए उठा करके ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। स्टॉक मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं, C1, C2, C3, C4, C5, कई सारी कंपनी, HDFC, टाटा, रिलायंस, बहुत सारी, मैंने C1, C2 नाम दे दिया। तो सर 1 करोड़ रुपए किसी में 10,000 डाला, किसी में 20,000 डाला, किसी में 50,000 डाला, किसी में 5,000 डाला, किसी में 2,000 डाला, ऐसा ऐसा इन्होंने अपना गणित हिसाब किताब लगा करके उधर इन्वेस्ट कर दिया। और हम मान लेते हैं ये 1 करोड़ रुपए कुछ साल बाद ये बन गया 2 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी कि इन्होंने पैसे को डबल कर दिया। ये 2 करोड़ रुपए उठा करके ये अपने पास लाएंगे और अपने पास से इन सब में बांट देंगे। जिसने 1,000 रुपए दिया होगा उसका 2,000 हो गया, क्योंकि वहां पैसा डबल हो गया ना। जिसने लाख दिया होगा उसका 2 लाख हो गया, जिसने 50,000 दिया होगा उसका 1 लाख हो गया। तो ये 2 करोड़ रुपए उठा करके इन सब में बांट देती है। ये कौन है सर? आम जनता, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये समाज सेवाएं क्यों कर रहे हैं? ये 1 करोड़ का 2 करोड़ बना करके इन आम जनता में क्यों बांटते हैं? इसका क्या फायदा है? सर ये काम करती हैं 1% से लेकर के 2% कमीशन। आपको जो कमा के दिया इन्होंने उस पर 1 से 2% का ये कमीशन लेंगे, ठीक है। इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो है, ये कमीशन मान लो, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है। तो ये आपके बढ़े हुए पैसे पर 102% लेते हैं। आप ही सोचो, आपका 100 रुपए का अगर कोई 200 रुपये बना करके दे रहा है और बदले में वो कह रहा है कि भैया मेरे को 2 रुपये दे देना, आपत्ति क्या है देने में, ठीक है ना। हाँ, हालांकि ये भी हम आगे के सेशन में बात करेंगे, इसको भी बचाया जा सकता है। सर 1 से 2%, किसी में अगर 2% लग रहा है तो हम देखेंगे कि हमें 1.5% लगे, 1.5 लग रहा है तो हम देखेंगे कि हमें 1% लगे। वो आगे के सेशन से हम सीखेंगे वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखने में छोटा लग रहा है 1 से 2%। सोच के देखो, आपका अगर 500 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में और 30 साल बाद वो 1 करोड़ बन के जब मिलेगा, सर 1 करोड़ का 1% भी 1 लाख रुपए होता है। अच्छा, 1 करोड़ बनने से पहले वो जब 90 लाख रुपए होगा तब वहां 90,000 रुपए 1% आपका जा रहा होगा। तो ऐसे करके 1% भी एक बड़ा अमाउंट इन म्यूचुअल फंड कंपनियों को जाता है आपके बढ़े हुए पैसे से, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे उसको भी मिनिमाइज कैसे किया जाए, वो भी हम सीखेंगे। इतना प्रोसेस समझ में आता है। सर आम आदमी को शेयर मार्केट में नहीं जाना था, तो म्यूचुअल फंड कंपनियां आती हैं, वो कहती हैं आप भैया शेयर मार्केट में मत जाओ, हम जाएंगे शेयर मार्केट में, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं शेयर मार्केट के, हम खिलाड़ी हैं शेयर मार्केट के, ऐसा ये कहती हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हैं जो धुरंधर हैं, बड़ा तजुर्बा है। तो आम आदमी का पैसा लेकर के ये इन्वेस्ट करते हैं और उसको रिटर्न निकाल करके देते हैं। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि सर 1 करोड़ का 2 करोड़ कर दिया, क्या सच में पैसा डबल हो जाता है क्या, या कितने % के रेट से रिटर्न मिलता है हमारे को? जरा टेक्निकली हम जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। इतना समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस, जल्दी से लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताइए यस 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 यस। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। सॉरी, बढ़ो भैया, हाँ बढ़ गए। अच्छा सर, म्यूचुअल फंड कंपनियां जो होती है ना, कई टाइप की कंपनियां होती हैं। कोई म्यूचुअल, अच्छा पहले तो ये समझो कि सर म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ करके आकर के खड़ा हो जाएगा। ये बहुत रेपुटेड, इनका एक बड़ा फंड सेबी के पास जमा होता है। जनरली आप देखोगे बैंक्स ही म्यूचुअल फंड कंपनियां खोलती है। जैसे एचडीएफसी बैंक है, आप देखोगे एचडीएफसी बैंक ने कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां खोल रखी हैं। आप देखोगे जैसे एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई के कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां खुली हुई हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां भी है, ऐसे नहीं कोई रोड पर भी आया खोलेगा हम म्यूचुअल फंड वाला कंपनी खोल रहे हैं भैया, हम पैसा मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी खोलती हैं और उनका बड़ा पैसा सेबी के पास जमा होता है। कल को कुछ भी गड़बड़ करने का सोचेंगे भी ना, तो सेबी उनका कॉलर पकड़ के बोलेगा, तुम्हारा पैसा कहाँ लेके जा रहे हो लोग, तुम पहले इधर आओ, ठीक है। तो पैसे की चिंता आप नहीं कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, तो बहुत हद तक आपका पैसा सेफ होता है। खैर बहुत हद तक क्या, उससे ज़्यादा भी बोला जा सकता है। रिस्क क्यों बोलते हैं लोग म्यूचुअल फंड में, वो रिस्क वाला फैक्टर अलग है, वो भी बताता हूँ। सर पहली चीज़ तो ये समझो कि म्यूचुअल फंड, एक कंपनी कई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलाती है। जैसे एक म्यूचुअल फंड स्कीम उसने बनाया जो कहती है कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। एक म्यूचुअल फंड स्कीम बनाया उन्होंने कि जैसे एचडीएफसी ने, एचडीएफसी लार्ज कैप बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट नाम करके कुछ दे दिया उसने, ठीक है।
वो कहने का मतलब ये है, अच्छा वो बता देंगे, डिटेल में बता देंगे कि हमारा मतलब क्या है, हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब आपको नाम से पता चल जाता है। और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कंपनी, ये जो कंपनी का स्कीम है, ये किस जगह पर हमारा पैसा जाने वाला है, पूरा ट्रांसपेरेंसी होती है, सब कुछ देख सकते हो। किन किन कंपनियों में पैसा लग रहा है वो सब तक आपको दिखाया जाता है। कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जो सिर्फ लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। लार्ज कंपनी मतलब जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी, ब्रिटानिया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां। कुछ एक कंपनी में, सर उसी कंपनी में कुछ स्कीम ऐसी भी होंगी जो कहती हैं हम सिर्फ मिड साइज कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, मिड साइज, बीच वाली। उसी कंपनी में, सर मैं क्या कर रहा हूं, सर उसी कंपनी में कुछ स्कीम ऐसी भी होगी, म्यूचुअल फंड स्कीम, जो कहेगी हम स्मॉल साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, छोटी मोटी। अच्छा, उसी कंपनी में कुछ स्कीम ऐसी भी होंगी जो कहेंगी हम मिक्स करेंगे भैया, सबको मिला जुला के हम करेंगे, थोड़ा मिड में डालेंगे, थोड़ा स्मॉल में डालेंगे, थोड़ा लार्ज में डालेंगे। उसी कंपनी में कुछ स्कीम ऐसी भी होगी जो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट करेगी। गवर्नमेंट का बॉन्ड क्या होता है वो आगे के सेशंस में हम सीखेंगे। वो समझ लो, गवर्नमेंट का बॉन्ड मतलब बहुत हद तक एफडी जैसा, बहुत हद तक बहुत सेफ है, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होने का, ऐसा वाला समझ लो आप, ठीक है। ऐसे कई सारे स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। लगभग हर कंपनी अपने हिसाब से बहुत सारे स्कीम्स बनाती है और आपके सामने लेकर के आती है, भैया हमारे पास ये भी स्कीम है, तुम चाहो तो इसमें भी इन्वेस्ट कर लो। आपको लगता है ये ठीक है भैया, अब थोड़ा सेफ है, थोड़ा बढ़िया रिटर्न देगी, उसमें कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से बिठाते हो तो आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। वो सब स्कीम्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल्स सीखेंगे इसी सीरीज में आगे, और सब फ्री, टेंशन नॉट, सब सिखा दूंगा। कुछ बीच में सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सर? कई सारी स्कीम्स होती हैं। आगे बढ़ो सर, अब मेन मुद्दा है। अब ये स्लाइड बहुत ध्यान से समझो, बहुत आसानी से समझा दूंगा लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड के सर 10 में से 8 सवाल आपके खत्म कर देगा ये। सर पैसा कैसे सेफ है हमारा, पैसा कैसे रिस्क फ्री है? लोग कैसे कहते हैं कि पैसा हमारा डूबेगा नहीं म्यूचुअल फंड में, हमारा 10 रुपए 8 रुपए नहीं रह जाएगा, 5 रुपए नहीं होगा, वो कैसे, वो बताओ। ये समझ में आएगा सर एवरेजिंग से। एवरेजिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। कैसे एवरेजिंग काम करता है? एवरेजिंग समझते हो? जैसे स्कूल में आपने पढ़ा होगा एवरेजिंग। एक क्लास में 5 लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, एक की हाइट 5.5 फीट है, एक की हाइट 5 फीट है, एक की हाइट 4.5 फीट है, एक की हाइट 3 फीट है, ऐसा करके अलग अलग हाइट वाले 5 लड़के पढ़ रहे हैं। अब एवरेज हाइट क्या है उस क्लास की, आप कैसे निकालोगे? सर एवरेज हाइट निकाला जाता है, टोटल करो हाइट का, किसी का 5 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, पर 5 + 3 + 4 ऐसा करके सारे को जोड़ते चले जाओ। और कितने लड़के हैं? 5 लड़के, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अगर 6 लड़के होते तो डिवाइडेड बाय 6 कर देते, उससे एवरेजिंग निकल जाता है। सर क्या फायदा है एवरेज निकालने से और हमारे को क्या समझ में आता है एवरेज निकालने से, जरा ये समझो। इधर मान लो एक म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसको भी मत देखो, उसको छोड़ दो, इधर आओ, इसको ध्यान से पहले समझो। एक म्यूचुअल फंड में स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जिसने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है 100 रुपए का। मान लिया रिलायंस के शेयर की कीमत 100 रुपए है, हालांकि ऐसा नहीं है, 2,500 के आसपास है, लेकिन हमने मान लिया 100 रुपए का शेयर था। हमने माना टाटा का भी शेयर खरीद रखा है, वो भी 100 रुपए का, एक शेयर 100 रुपए का, एक शेयर खरीद रखा है 100 रुपए का। एचडीएफसी, बजाज, टाइटन, सबका हमने मान लिया 100 रुपए शेयर की कीमत है, और ये सबका एक एक शेयर इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने खरीद रखा है जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर इसका एवरेजिंग कैसे निकालोगे आप? एवरेजिंग इसका निकलेगा 100 रुपए प्लस 100 रुपए प्लस 100 रुपए प्लस 100 रुपए प्लस 100 रुपए। तो टोटल कितना है सर? 5 है ना, 1 2 3 4 5, 100 100 100 100 100 100 बाय 5, तो निकल के आता है 100। मतलब 500 बाय 5 तो निकल के आता है 100। तो सर एवरेज प्राइस अगर देखा जाए तो कितना रुपए हुआ सर? 100 रुपए। अब यहां पर आओ, ध्यान से समझो सर। स्टॉक मार्केट, जो रियल स्टॉक मार्केट है, हुआ क्या जब इस म्यूचुअल फंड स्कीम जहां आपने पैसा लगाया है, क्या मैं बोल रहा हूं, इस म्यूचुअल फंड स्कीम जहां आपने पैसा लगाया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने रिलायंस लिया था 100 रुपए के भाव पर। रिलायंस का शेयर कितने पे लिया था? 100 रुपए के भाव पर। लेकिन अब स्टॉक मार्केट में रिलायंस का भाव 90 रुपए हो गया है, तो आपका पैसा तो घट गया, क्योंकि इस स्कीम में जो आपका पैसा लगा था 100 रुपए के हिसाब से लगा था, अब रिलायंस का प्राइस ही 90 रुपए हो गया, तो पैसा आपका रिस्क पे आया क्या? घट गया क्या पैसा? अब समझते हैं। सर टाटा का प्राइस लेकिन बढ़ गया। टाटा के प्राइस पर इसने 100 रुपए के हिसाब से भाव लगा था, लेकिन अब रियली स्टॉक मार्केट में 110 रुपए का हो गया, बढ़ गया। सर एचडीएफसी 100 रुपए से 150 रुपए का हो गया।
सर लेकिन बजाज जो है 100 रुपए से 60 रुपए का हो गया, इधर 100 रुपए के हिसाब से लगा था, इधर अब 60 रुपए हो गया, यहां पैसा घट गया। लेकिन टाइटन 100 रुपए से 200 रुपए का हो गया, ठीक है। अब इसकी एवरेजिंग जरा निकालो सर। सर 90 प्लस 110 प्लस 150 प्लस ये 60 प्लस ये 200 डिवाइडेड बाय 5 मैंने क्यों किया, यहाँ के 5 नंबर है, अगर 6 नंबर होते 1 2 3 4 5, अगर 6 होते तो डिवाइडेड बाय 6, एवरेज निकला सर 140 रुपया। सर यहाँ एवरेज जब हमने निकाला 100 रुपये आया था, यहाँ एवरेज हमने निकाला 140 रुपये हुआ था। तो सर आपका पैसा रिलायंस में तो घटा, रिलायंस में 100 के भाव से लगा था लेकिन 90 हुआ, घटा, लेकिन दूसरे में बढ़ा, फिर तीसरे में घटा, चौथे में बढ़ा, ऐसा घटा बढ़ा करके ये कैसे समझ आए कि आपका पैसा बढ़ा कि घटा, ये समझ में आएगा एवरेजिंग से। इधर का एवरेजिंग निकला 100 जहां आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ था, लेकिन इन्वेस्ट होने के बाद उस पैसे का हुआ क्या, इधर के एवरेजिंग से समझ में आएगा। क्योंकि जब पैसा इन्वेस्ट यहां हो रहा है, ये म्यूचुअल फंड स्कीम यहां इन्वेस्ट कर रही है, तो यहां जैसा परफॉर्मेंस होगा उसी के हिसाब से तो आपका पैसा बढ़ेगा घटेगा। तो यहां के परफॉर्मेंस के हिसाब से 140 आ रहा है तो आपका पैसा 40% बढ़ गया। तो हम क्या कहेंगे सर, 40% की ग्रोथ हो गई आपके पैसे पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाने की वजह से। आपने इधर इन्वेस्ट नहीं किया था सर, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ इधर, क्योंकि आपने इधर नहीं किया था, आपने तो इधर किया था इन्वेस्ट। हाँ, इन लोगों ने इधर जरूर किया था, लेकिन आपका ट्रस्ट इनसे था, आपका कनेक्शन इनका था, आपसे जो भी बॉन्ड, जो भी कनेक्शन था, जो लेना देना हिसाब किताब था, सब इन कंपनी से था। इसने अपना कनेक्शन इससे बनाया था, पीछे वो आपको नहीं पता। हालांकि पता होता है, सब लिखा होता है, सब पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, उसकी चिंता मत करो। आपने डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट नहीं किया था। इतना समझ में आ रहा है? समझा पा रहा हूं मैं? समझा पा रहा हूं कि नहीं सर? एवरेजिंग के हिसाब से सर, ये एवरेजिंग बहुत कुछ बताता है। अब समझो, आगे बढ़ते हैं भैया। हर साल रिटर्न घटता है और बढ़ता है, ऐसे में रिटर्न क्या और कितने रिटर्न की गारंटी है मेरे पैसे पे? सवाल आता है ना एक। सर इसका जवाब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। सर CAGR अगर आप YouTube में डालोगे ना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन ट्रस्ट में 10 में से 9 वीडियो आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि लोग आपको मैथमेटिकली सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जहां मैथ आए उसको कैसे सिंपल किया जा सके। सर CAGR का सीधा हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो वो कैलकुलेटर काम कैसे करता है मुझे क्यों समझना उसको। अब जैसे इस कमरे में, अगर आपके कमरे में अगर पंखा लगा हुआ है, आपके बटन दबाने से अगर पंखा ऑन और बटन दबाने से पंखा ऑफ हो जाता है, सर आपको मतलब क्या इससे है कि इंटरनली पंखा घूम कैसे रहा है, मैं उसका साइन समझूंगा, मोटर की वर्किंग समझूंगा, इतना मतलब है क्या? नहीं मतलब है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि स्विच मेरा ठीक काम करना चाहिए, है ना। स्विच काम कर रहा है मेरा ऑन हुआ, स्विच काम कर रहा है मेरा ऑफ हुआ, मेरे को हवा मिले, बस मस्ती अपना, इतना ही तो मतलब है। सो कोई भी चीज़ का जब इजी कैलकुलेटर अवेलेबल है CAGR समझने का, इस सवाल का जवाब पाने का, तो मैं उसकी इंटरनल वर्किंग क्यों समझूं? तो CAGR सीधा कैलकुलेटर हम समझते हैं। आओ जी अब भैया गूगल पर। अरे क्या हो गया? ठीक है, तो हम आ जाते हैं सीधा गूगल पर, और गूगल पर लिखते हैं हम CAGR कैलकुलेटर। ध्यान से समझिएगा सर। सर ये क्या कह रहा है कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो 20 लाख रुपए है ना, मान लो ये प्रमोशन हर कोई करने ही लग जाता है अपना, ये सब अपने को मतलब नहीं है, हमें वो सब नहीं देखना है, हमें मुद्दे की बात देखनी है। सर जिन्होंने कैलकुलेटर जो दिया है उसका फ़ायदा उठाते हैं। सर 20 लाख रुपए मान लो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा थोड़ा करके 500 600 1000 2000 करते 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 टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो आपका 20 लाख रुपए हो गया। सर कितने साल में 20 लाख हो गया? हम मान लेते हैं 5 साल में, मान लिया 5 साल में 20 लाख रुपए हो गया। और 5 साल बाद जो 20 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था, सर उसकी वैल्यू हो चुकी है 50 लाख रुपए बढ़ करके।
किसी साल बढ़ा, किसी साल 10% के हिसाब से बढ़ा होगा, किसी साल 20% के हिसाब से, किसी साल 30% के हिसाब से, किसी साल -10% भी रहा होगा। तो लेकिन एट द एंड मैं देख रहा हूं मेरा 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए हो चुका है 5 साल बाद। तो पर ईयर रिटर्न मेरे को कितने % से मिला? सर ये CAGR कैलकुलेटर यही बताने का काम कर रहा है। कहाँ गया? इसको हम जरा कर देते हैं। सर इसने निकाल के दे दिया 20.11 20.11 20% के हिसाब से आपका सालाना रिटर्न मिला है। अच्छा 20% बताने का मतलब ये नहीं है कि हर साल ही 20% मिल रहा होगा। अभी CAGR का निकालने का मतलब है कि हर साल आपको 20% के रिटर्न हिसाब से रिटर्न मिला फाइनली। लेकिन जब ये मार्केट चल रहा होगा तो पहले साल हो सकता है कि 10% के हिसाब से मिला हो, अगले साल 20% के हिसाब से मिला, तीसरे साल हो सकता है 5% के हिसाब से मिला, चौथे साल हो सकता है कि 10% घट गया, सर 5वें साल हो सकता है कि मेरा 30% बढ़ गया, छठे साल हो सकता है कि सर 80% रिटर्न मिला, 8वें साल हो सकता है कि माइनस मेरा चला गया। लेकिन जब मैं लास्ट में देख रहा हूं मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 20 लाख का 50 लाख बन चुका है 5 लाख में, तो कैलकुलेशन निकालने के बाद जो मेरा पर ईयर रिटर्न निकलता है वो सर 20% निकलता है। अब यही चीज आपका सॉल्व करेगी बड़ा प्रॉब्लम। सर हम कहते हैं ना 15% का रिटर्न हम स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स में या म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि 15% का रिटर्न मेरे को मिल रहा है? आओ समझाता हूं। सर मैं खोल लेता हूं निफ्टी। सर ये निफ्टी का भाव है आज का 19,528 रुपए। ठीक है, मैं इसको मैक्स पे कर देता हूं। मैक्स पे करने से क्या हुआ, ये डेटा अपने को 2002 से दिखाना शुरू कर दिया। 2002 से लेकर के 2023 तक आज तक का देखो भाव कैसा सर, प्राइस देखो, शेयर का प्राइस बढ़ता 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 बढ़ता। ये चूंकि इंडेक्स है तो एक 50 कंपनियों का ग्रुप है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस कैसी रही ये 20 साल में ये बता रहा है। परफॉर्मेंस 50 कंपनियों की बढ़ती 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 ऐसा रहे। लेकिन क्या सिर्फ बढ़ी है क्या? यहाँ देखो घटी भी है सर, यहाँ देखो फिर घटी है सर। ये 2020 कोरोना का कोविड है, भयंकर गिरा था मार्केट, लेकिन एट द एंड बढ़ा ही ना। अब समझो सर किसी ने 2002 में, यहाँ पर देखो प्राइस क्या है सर, 1000 रुपये के आसपास का प्राइस है 1093। सर आज के समय का प्राइस क्या है 19,528, यानी कि मैं लगभग इसको 20,000 मान लूँ। सर 1000 रुपये का प्राइस 2002 से लेकर के 2023 में लगभग 21 साल में कितना हो गया सर? 1000 रुपये का प्राइस 20,000 रुपये। मतलब किसी ने सिर्फ 1000 रुपये इंडेक्स में, निफ्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता, किसी भी तरीके से, म्यूचुअल फंड से, इंडेक्स फंड से, किसी भी तरीके से, अगर सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता 2000 में, तो आज के समय उसका 1000 रुपये 20,000 रुपये बन चुका होता। अब मेरा कैलकुलेशन ये है कि पर ईयर कितने % का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, सब है। तो मेरे को पर ईयर कैसे समझ में आएगा? तो मैं इसी कैलकुलेटर से मदद से समझने की कोशिश करूंगा। सर यहां पर मैं लेता हूं 1000 रुपये। ठीक है सर, मैंने 2002 में इन्वेस्ट किया था 1000 रुपये। सर मेरा पैसा फाइनली कितना बन गया? 20,000 रुपये। ठीक है, कितने साल में? सर 20 साल में, 21 साल, वैसे 21 साल हो गया ना सर, 21 साल में। तो अब पर एनम मेरे को 15.33 15%, 15.5% का रिटर्न मेरे को हर साल मिला। सर तभी कहते हैं कि अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे इंडेक्स फंड, क्या फ़र्क होता है वो सब आगे हम सीखेंगे। आपको 15% से ऊपर का रिटर्न तो दे देती है लंबे समय में। हमने 20 साल देखा तब। ठीक है, तो अब शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि कैसे कहते हैं कि 15% का रिटर्न तो मिल ही रहा है, कैसे कह सकते हैं कि 16%, 17%। हाँ, तो वो सब इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इन्वेस्टमेंट में ना फ्यूचर आप प्रेडिक्ट पास्ट के परफॉर्मेंस को देख के ही कर सकते हो। किसी चीज़ की हिस्ट्री कैसी गई है, जैसे हम लोग जब शादी वादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो लड़की का खानदान देखते हैं, या शादी के लिए अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए तो लड़के का खानदान देखते हैं ना। बड़े बुजुर्ग लोग खानदान, इसके बाबूजी क्या करते थे, बाबूजी कोई खानदान में कोई चोर चक्का तो नहीं, कोई डकैत तो नहीं था, कोई मर्डर तो नहीं बैठा है। हम देखते हैं अगर खानदान में ऐसा कोई मिल गया तो हम कैंसिल करते हैं, नहीं भाई ये लड़का नीचे गड़बड़ हो सकता है, या ये लड़की नीचे गड़बड़ हो सकती है।
बेसिकली उसके खानदान का रिकॉर्ड ये बताता है कि ये लड़का या लड़की कैसी हो सकती है, लेकिन क्या इसकी गारंटी है क्या? अगर उसके खानदान में कोई भी मर्डरर नहीं निकला, सारे अच्छे रेपुटेड पोजीशन पे नौकरी चाकरी करने वाले थे, तो अगला जो नया लड़का निकला है वो मर्डरर नहीं निकलेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक हिसाब लगाया जा सकता है कि अगर इसका खानदान अच्छा खासा है तो ये लड़का भी अच्छा है, हिसाब लगाया जा सकता है। इसी तरीके से निफ्टी या स्टॉक मार्केट सर आगे कैसा परफॉर्म करेगा, या कोई शेयर आगे कैसा परफॉर्म करेगा, या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी, हम उसका पास्ट रिकॉर्ड देख करके ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पास्ट रिकॉर्ड देख करके जब हम प्रेडिक्ट करते हैं सर, तो 90% या 95% या बहुत हद तक ये श्योर हो जाता है कि पास्ट में जैसा लंबे समय में 20 साल 25 साल में इसने रिटर्न दिया है, ये आगे भी वैसा देगा, और ऐसा देखा गया है कि वैसा होता है। लेकिन 1% चांसेस ऐसे यस बैंक जैसे भी निकलते हैं। कभी 400 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज के समय में 15 से 20 रुपये का शेयर है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, दोनों ही बातें मैंने बता दी, कुछ भी छिपाना नहीं है मेरे को, अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ, मेरा पर्पस ये है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हम कैसे कहते हैं कि निफ्टी या शेयर मार्केट 15% तो रिटर्न दे देती है लंबे समय में, ऐसे दे देती है सर। आप इनिशियल कॉस्ट 1000 रुपये का किधर डाला आपने, इधर डाला, 20,000 रुपये आज का भाव डाला, और 20 साल या 21 साल में डाला, तो पर ईयर हमारा निकल गया। अगर मैं बोलता हूं कि ये रिटर्न मेरे को 15 ही साल में मिल गया, तो अगर 15 ही साल में ये रिटर्न मेरे को मिला है, मेरा 1000 20,000 में हो गया, तो 22% पर एनम के हिसाब से मेरे को रिटर्न मिल रहा है सर। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने स्लाइड पर। समझा पा रहा हूं ना मैं, है? सर इस सवाल का जवाब तो हमने निकाल लिया, क्या गारंटी है 15% मिलेगा ही निफ्टी इंडेक्स में? इस बात का जवाब हम निकाल पाए ना सर। हर साल 15% नहीं मिलता। कुछ लोग कमेंट में, जैसे मैंने लिखा, मैंने बोल दिया था एसआईपी में 15% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, तो कुछ समझदार लोगों के कमेंट आए थे, सर ये गलत बोल रहे हो आप, हर साल 15% थोड़ी मिलता है, ऐसा नहीं होता। तो जवाब मिला, हर साल 15% कैसे निकला? हर साल 15% नहीं निकलता, ये हमने अपने को ही पता है। कभी 10 मिलेगा, कभी 12 मिलेगा, लेकिन कभी 20 भी तो मिलेगा, कभी 30 भी तो मिलेगा। तो एवरेज करके सर हर साल 15% निकलता है, कहने का ये मतलब हुआ। अब हर सेशन में हम डिटेल में थोड़ी बोलेंगे कि 15% का मतलब क्या हुआ भैया, डायरेक्ट बोल दिया लंबे समय में 15% मिलता है। ऐसे कैसे मिलता है वो आज हमने डिटेल में आपको समझा दिया। आज के बाद कोई बोले 15% तो कैसे, आपको समझ में आ गया। ठीक है, यही था शायद लास्ट। हाँ, तो आज का लास्ट स्लाइड ये है। मीनवाइल मज़ा आएगा सेशन में, जरूर बताइए। समझा पाया मैं, बिल्कुल बेसिक बच्चों की भाषा में एकदम डिटेल करके समझा पाया मैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ भी सवाल अराइज हुए आपके दिमाग में आज के सेशन से, या पहले के सेशन से, या पहले बहुत सालों के पुराने सवाल हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके सारे सवाल कवर करने वाला हूँ इस सीरीज़ में। टोटल हम शायद 4 या 5 सेशन करने वाले हैं म्यूचुअल फंड पर, या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके सवाल अगर ज़्यादा आ गए तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये सारा फ्री इसी सेशंस पर, इसी यूट्यूब चैनल पर हम कर रहे हैं आपके लिए। तो मज़ा आए तो मुझे ज़रूर बताइए, सवाल हो तो लिख के ज़रूर बताइए।